हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आमी देसाई फ्रॉम योगा रिदम्स सूरत। आज के ये वीडियो में हम वार्म अप एक्सरसाइज करने का सही तरीका सीखेंगे। दिस इज़ अ ट्यूटोरियल वीडियो। ये वीडियो बनाने का पर्पस है वी लर्न हाउ टू डू वार्म अप एक्सरसाइज। सो ऑब्वियसली हम सारी एक्सरसाइज थोड़ी स्लो करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के बारे में हम ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग, व्हाट आर द प्रोबेबल मिस्टेक्स एंड ऑल सच डिटेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सारी स्टैंडिंग वार्म अप एक्सरसाइज है, तो हमें पहले ये सीखना होगा हाउ टू स्टैंड, करेक्ट वे ऑफ स्टैंडिंग। नाउ लेट्स पिन पॉइंट अ फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि हम बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर फिट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट हाउ वी प्लेस आवर फिट। हम कैसे पैरों का जो पंजा है उसे कैसे ज़मीन पे रखते हैं, कैसे हम अपनी टांगों को, टांग मतलब ये पूरा जो लेग है उसको हम कैसे रखते हैं, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्लेस द फिट। ये जो खड़े रहने का तरीका है उसे योग की भाषा में समस्थिति कहेंगे, और बार बार हम ये समस्थिति में आने वाले हैं। सो लर्न दिस वेरी नाइसली। दोनों पैरों का जो पंजा है उसे अगर आप एकदम कंफर्टेबल हैं तो एक दूसरे के करीब रखेंगे लाइक दिस। अगर आपको परेशानी है, इफ़ यू कांट प्लेस बोथ द फिट टुगेदर, आप दोनों पैरों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली अपने हिप के जितना डिस्टेंस रखेंगे। इसका मतलब है हमारा जो हिप है, हिप के नीचे घुटना और घुटने के नीचे हमारा एंकल एंड फीट आएगा। वेरी कॉन्शियसली आप कोशिश करेंगे कि दोनों पैरों का पंजा एक दूसरे को पैरेलल रहे। इफ़ यू हैव एनी इश्यू, जैसे सिंस बर्थ आपके पैर ऐसे बाहर रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे कॉन्शियसली इन्हें ऐसे एक दूसरे के पैरेलल लाने की कोशिश करनी होगी। ज़्यादातर ये जो समस्या है वो पोस्चरल हैबिचुअल होती है, बचपन से हमें जैसे आदत पड़ जाती है। सो वी विल कॉन्शियसली चेंज अवर हैबिट। नाउ अबाउट द फिट इटसेल्फ। ये पैर का जो पंजा है, आई एम शोइंग विथ माई हैंड, द सेम थिंग इज़ अप्लाइड फॉर द लेग्स। ये पैर का पंजा है, उसमें जो चारों उंगलियां हैं और अंगूठा है, उन चारों के ऊपर हमें वज़न लेना है। फिर माउंट ऑफ द टोज़ है, जैसे मैं हाथ में दिखा रही हूँ, सेम इज़ इन द लेग इन द फिट। तो माउंट ऑफ द टोज़ है, उसके ऊपर भी हमें अच्छे से वज़न लेना है। फिर साइड, लिटिल फिंगर की तरफ, हमारी जो छोटी उंगली रहती है उसकी तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे भी वज़न लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी दोनों हिल्स के ऊपर भी वज़न लेना है। तो ये चारों मतलब फिंगर्स एंड टोज, माउंट ऑफ द टोज, साइड ऑफ द फिट एंड हिल्स, ये सारे कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर इक्वल वेट रहना चाहिए। और उन सारे कांटेक्ट पॉइंट को हम बहुत ही एक्टिव रखेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्टिवेट योर फिट, हम पहले देखते हैं कि गलत क्या होगा। देखिए, हमने ऐसे ढीले से पैर रखे हैं, सॉफ्ट है सारा। दिस इज़ रॉन्ग। सही तरीका ये होगा कि हम अपने फिट को बहुत ही अच्छे से ज़मीन के ऊपर गाड़ के रखें। इमेजिन कि आपकी ये जो फिट है वो आप एक जो कोई पेड़ होता है तो उसकी जड़ें जैसी है, तो वो जड़ों को आपको ज़मीन के अंदर एकदम फर्मली प्रेस करना है। ये जो क्रिया है उसको हम कहते हैं मेकिंग योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द मोमेंट यू डू दैट, जैसे ही आप ये पैरों की सारी उंगलियां सब पे इक्वल वेट लेते हैं, वैसे ही तुरंत आपके पैर का ये जो, जिसको हम काफ का रीजन बोलते हैं, वो भी एकदम एक्टिव हो जाएगा। हमारे थाइज भी एक्टिव हो जाएंगे, और बहुत कॉन्शियसली हमें हमारे हिप को भी एक्टिव करना होगा। सो अबाउट दी लेग्स एंड वेट बेयरिंग, हम पैरों का जो पंजा है उसके सारे कांटेक्ट पॉइंट पे इक्वल वेट लेंगे। जैसे कुछ लोगों की गलती ये होती है, वो इन अंदर की तरफ ऐसे ज़्यादा वेट लेते हैं, खास करके जिनको फ्लैट फिट है।
तो दे हैव टू लर्न कि सब जगह इक्वल वेट रहे और ये जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे इतना वज़न न हो। उसकी डिज़ाइन वैसी ही बनी है ताकि हम फिट के ऊपर ऐसे इस प्रकार से वज़न ले पाएँ। देन बिकॉज हम पैरों को एकदम अच्छे से अंदर प्रेस करेंगे तो हमारे पूरे पैर के, पूरे टांगों के सारे मसल्स एकदम एक्टिव रहेंगे। नाउ वी कम टू द बैक। कमर का ये एक नॉर्मल कर्व है। ये जो खड्डा है उसको ना हमें बढ़ाना है ना हमें कम करना है, उसे न्यूट्रल रखना है, हल्का खड्डा बन के रहेगा। पेट के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने पेट का जो हिस्सा है उसे हम एकदम हल्के से टक्ड इन रखेंगे। टक इन का मतलब है, समझो अगर आपको बेल्ट बांधता है या हम कभी साड़ी पहनते हैं तो साड़ी का पल्लू अगर हमको अंदर डालना है तो उसके लिए हम कैसे पेट को अंदर स्क्वीज़ करते हैं, वैसे उसको हम टक इन कहते हैं। पर टक इन एकदम ऐसे पेट अंदर नहीं चला जाना चाहिए, हल्के से टक इन करना है। सो दिस इज़ अबाउट अवर टमी। नाउ वी कम टू द चेस्ट। हमारी छाती का जो पिंजर है वो पूरी तरह ओपन रहे, वैसे हम खड़े रहेंगे। गर्दन को हम सीधी रखेंगे ताकि हमारी दृष्टि सामने आए, ऐसे झुका के नहीं रखना है। वी विल लुक स्ट्रेट इन द फ्रंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे हाथ मतलब ये शोल्डर रीजन से शुरू करके हाथ की उंगलियां, सब कुछ हम एक्टिव रखेंगे। अगर आपकी आदत ऐसे कंधों को आगे झुका के चलने की है तो शुरू में आपको बहुत ही कॉन्शियसली ऐसे कंधों को पीछे करना होगा, रोल देम बिहाइंड एंड देन कॉन्शियसली मेक देम एक्टिव। ऐसे करिए एक्टिव जैसे कि आपने हाथ में कुछ वज़न लिया है और उसकी वजह से आपका हाथ एकदम नीचे सीधा हो गया है। शुरू में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम कुछ ज़्यादा ही सीना तान के खड़े हैं तो प्लीज़ डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ न्यू पॉस्चर, खास करके उन लोगों के लिए जिनको ऐसे एकदम राउंड शोल्डर करके बैठने की आदत होती है। दे नीड टू लर्न टू स्ट्रेट विथ ओपन शोल्डर्स। इसको हम कहते हैं योर चेस्ट शुड बी ओपन, गर्दन सीधी एंड नज़र सामने की तरफ। ये जो पूरी स्थिति हुई उसको हम कहते हैं समस्थिति। एंड ऑफ कोर्स दोनों पैरों पे एक सा वेट। अगर फॉर एनी रीज़न समझो कि आपको पोलियो हुआ है, आपके एक पैर पहले से ही छोटा है, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो पैर छोटा है उसके नीचे कुछ रख देंगे, जो भी हाइट का डिफरेंस है उतनी हाइट का, ताकि आपके दोनों पैरों पे इक्वल वेट रहे, आप ऐसे एक तरफ झुक न जाएं। गुड। सो दैट इज़ अबाउट जस्ट अबाउट लर्निंग हाउ टू स्टैंड। आई रिमाइंड, इसको हम योग की भाषा में कहते हैं समस्थिति, और बहुत सारी बार हम बार ये समस्थिति की पोजीशन सीख पे आने वाले हैं आने वाले दिनों में। समस्थिति में खड़े रहेंगे ना। फिलहाल क्योंकि हम कुछ मूवमेंट करने वाले हैं तो हमारे दोनों हाथों को हम ऐसे कमर के ऊपर भी रख सकते हैं। इसके बाद जो मूवमेंट करनी है वो काफ़ी आसान है। सब लोग मेरे काउंट को सुनेंगे, वीडियो में देखेंगे और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सारी जितनी भी मूवमेंट है उसके दरमियान आप एक चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखेंगे। फॉर एनी रीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी गर्दन में परेशानी है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या ऐसी कोई और बीमारी, तो आप उस हिसाब से अपने शरीर को सुन के उसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से करेंगे। जो चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए ऐसा ऑलरेडी आपको पता है, यू विल स्किप दोज थिंग्स। वी विल स्टार्ट विथ नेक मूवमेंट। तो पहले अच्छे से समस्थिति में खड़े रहिए, बराबर पूरी बॉडी को एक्टिव, चेस्ट ओपन, गर्दन सीधी, टमी सॉफ्ट बट टक्ड इन, दोनों टांगों पे इक्वल वेट, दोनों पैरों का पंजा बहुत ही अच्छे से ज़मीन के ऊपर प्रेस्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विथ नेक मूवमेंट। हम सारी मूवमेंट 5 टाइम्स करेंगे आज, बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू डू। तो सांस लेते हुए आप गर्दन को एकदम धीरे धीरे पीछे करेंगे, उतना पीछे करिए ताकि आपको गर्दन का ये जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच हो।
धीरे से सीधा करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। वैसे झुकाइए ताकि आपकी चिन चेस्ट को टच करे, पर ऐसा करने के लिए आपको राउंड शोल्डर नहीं करना है, ऐसे कूंद नहीं निकालनी है, सिर्फ गर्दन को झुकाएंगे। वेल डन। नाउ वी डू 4 more times uninterrupted। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, लास्ट टाइम, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अभी गर्दन को सीधी कर दीजिए, सामने देखिए, फिर गर्दन को धीरे धीरे आपकी जो राइट शोल्डर है उस तरफ घुमाइए, एज इफ़ यू वांट टू लुक एट द राइट साइड। सांस छोड़ते हुए उसे बीच में लाइए, फिर सांस लेते हुए लेफ़्ट साइड घुमाइए, सांस छोड़ते हुए कम टू द सेंटर, लेते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए टू द सेंटर, लेते हुए लेफ्ट, टू द सेंटर, राइट, टू द सेंटर, लेफ्ट, टू द सेंटर, राइट, टू द सेंटर and left to the center. Very nice. This will improve the mobility of neck. जोड़ और मसल्स दोनों को इससे लचीलापन मिलेगा। अभी हम हमारी गर्दन को कंधे की तरफ झुकाएंगे। सो हैव अ लुक वंस। इससे पहले राइट शोल्डर की तरफ अपना कान आए वैसे झुकाइए। आपको कान को कंधे से लगाना नहीं है, जितना नीचे अगर लग सके उतना नीचे जाता है तो ग्रेट, अदरवाइज ऐसे कंधा उठाना नहीं है, कंधा नीचे ही रहेगा। ईयर शुड गो टुवर्ड्स द शोल्डर, टू द सेंटर। वैसे ही लेफ्ट साइड बराबर महसूस करिए। ये जो हिस्सा है उसको इंग्लिश में कहते हैं नेप ऑफ द नेक, गर्दन का साइड का हिस्सा, वो बराबर स्ट्रेच होना चाहिए। टू द सेंटर, सांस लेते हुए टू राइट, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए बीच में, राइट, टू द सेंटर, लेफ्ट, टू द सेंटर, लास्ट टाइम, राइट, टू द सेंटर एंड लेफ्ट, टू द सेंटर। अब गर्दन सीधी है, आप गर्दन सीधी रख के एक बार देखिए हाउ आई एम मूविंग माई नेक। रोटेशन कैसे करते हैं, अ फुल सर्कल विदाउट स्ट्रेनिंग द नेक। जिनको भी वर्टिगो है वो डेफिनेटली ये नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ यू मूव इट क्लॉकवाइज। 1 2। नाउ यू कैन स्टार्ट विथ अस। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 और फिर रिवर्स 1 2 3 4 and 5। वेल डन। गर्दन के बाद अभी हम अपने हाथ, अपने अपर लिम्स जो हैं उनकी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। शुरू में अब आपके दोनों हाथों को ऐसे आगे कर दीजिए। आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, सामने रहेंगे। अब दोनों हाथों का ये जो पंजा है उसे ऊपर की तरफ मोड़िए। वी आर जस्ट डूइंग मूवमेंट ऑफ अवर रिस्ट। नीचे लाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
अब हाथ ऐसे सामने रखिए ताकि पंजा एकदम सामने रहे. Now from this position make a nice tight fist. Open, close, open, close, open, close, open, close. Open the fist. हाथ को खोल दीजिए. ऐसे हाथ को सीधा कर दीजिए ताकि आपकी पाम छत की तरफ आ जाए, हथेली छत की तरफ. फिर हाथों को कोहनी से मोड़िए और सीधा करिए. इसमें हम थोड़ा फाइन ट्यूनिंग भी सीखेंगे. हम जब ये करते हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी कंधों में पेन है, तो वो क्या करेंगे, उनके अगर कंधे के मसल वीक हैं तो ऐसे जब उनका हाथ ऐसे जाता है तो ये कोहनी नीचे आ जाती है. एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना है. हमारी कोहनी ऐसे ही रहेगी सामने सीधी. ये अपना जो आर्म का हिस्सा है वो ज़मीन को पैरेलल रहेगा और फिर ये मूवमेंट करनी है. बट ऑलरेडी इफ़ यू आर हैविंग पेन इन योर शोल्डर, यहाँ पे पेन है तो आप हाथ थोड़ा पहले से ही नीचे करेंगे और फिर ऐसे मूव करेंगे. फिर रोज़ रोज़ प्रोग्रेस करते हुए धीरे धीरे करके आप हाथ को इधर लाके फिर भी मूव करेंगे. सो आगे हाथ मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा मोड़िए और सीधा करिए. अभी आपके दोनों हाथ सामने हैं, उन्हें बाजू पे ले जाइए. ऐसे दोनों हाथ क्रॉस, क्राइस्ट का जो पोजीशन होता है क्रॉस, वैसा हाथ आ जाएंगे. फिर से दोनों हाथों को ऐसे कोहनी से मोड़िए. आपके फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर टच करिए और सीधा करिए. इसमें भी कोहनी ऐसे नीचे नहीं चली जानी चाहिए. सो सीधा हाथ मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा मोड़िए, सीधा और मोड़िए. अब दोनों हाथों को ऐसे मोड़ के ही रखा है. दोनों एल्बोज़ को आगे ले जाइए ताकि आपकी दोनों एल्बोज़ इफ़ पॉसिबल एक दूसरे को टच करें. अगर दूर दूर रहती है तो समझिए अभी आपके शोल्डर्स थोड़े टाइट हैं. धीरे धीरे उन्हें हम लूजन अप करेंगे. Now we will move our shoulders. जैसे पूरा गोल घुमाना है. 1, पूरा पीछे भी अच्छे से जाना चाहिए. 2, 3, continue normal breathing throughout. 4 and 5 और फिर रिवर्स. 1, 2, 3, 4 and 5. गुड. अब दोनों हाथों को फिर से सीधा कर दीजिए जैसे समस्थिति में रखा था, या तो आप मोड़ के कमर के ऊपर भी हाथ ऐसे रख सकते हैं. अभी हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं. वी फर्स्ट डिड गर्दन की एक्सरसाइज, फिर हमने कंधे, कोहनी, हाथ का जो रिस्ट है और फिंगर्स हैं उनकी एक्सरसाइज की. अभी हम हमारी कमर की मूवमेंट करेंगे. कमर के लिए हमें वैसे आगे और पीछे ऐसे झुकना है. ये करने के दरमियान प्लीज़ माइंड वेल, अगर आपको कमर में ऑलरेडी कुछ मेजर परेशानी है तो प्लीज़ अवॉइड इट और डू इट केयरफुली. अपने शरीर को सुन के खुद से बी केयरफुल एंड देन डू. पैरों के बीच में हम करीबन 2 फीट, ये जो अपनी मैट रहती है जनरली उसके जितना डिस्टेंस रखेंगे. इसमें भी दोनों पैरों का पंजा एक दूसरे को पैरेलल ही रखेंगे. ऐसे पंजा बाहर चला नहीं जाना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए. आपके दोनों हाथों को फिलहाल आप कमर के पीछे ऐसे बराबर सपोर्ट करके रख देंगे ताकि आपको बैक में एक सहारा मिल जाए. फिर आप धीरे धीरे ऐसे पीछे झुकेंगे, धीरे से सीधा होंगे और फिर यहाँ से अपने हिप जॉइंट जो है वहाँ से हमें धीरे धीरे ऐसे आगे झुकना है. फिर सीधा हो जाएंगे. अभी आप करेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे. देखिए, अगर आपकी बैक की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप शुरू में सिर्फ इतना पीछे झुकिए.
जब आपको लगता है कि आप धीरे धीरे आपकी बैक की ताकत बढ़ रही है, फिर आप धीरे धीरे पीछे ज़्यादा झुक सकते हैं। पीछे झुकने के दरमियान आपके पैरों के जो पीछे के मसल हैं, जैसे हमारे हिप्स के मसल, हमारे बैक ऑफ द थाई के मसल्स, ये सारा भी हमें एक्टिव रखना है। अगर उन्हें हम ढीला रखेंगे तो हमें पीछे झुकने के दरमियान कमर के ऊपर लोड आ सकता है। सो वी विल अवॉइड दैट, वी विल कीप द बैक साइड एक्टिव। वैसे ही जब आगे झुकना है, आगे झुकने के टाइम मैं थोड़ा अलग अलग एंगल से दिखा रही हूँ, बराबर समझिए। हम यहाँ से, ये जो हीप जॉइंट है वहाँ से ऐसे आगे झुकेंगे और फिर सीधा होंगे। गलत क्या होगा, हम हमारी खाली पीठ को ऐसे झुका दें, या तो सिर्फ कमर से झुकें या तो खाली गर्दन को झुका दें, तो हम सिर्फ इतना झुक पाएंगे। वी डोंट डू दैट, वी विल बैंड फ्रॉम आवर हिप जॉइंट। ये करने के लिए समझो कि आपके ये घुटने के पीछे के मसल्स टाइट हैं या तो बैक के मसल्स टाइट हैं, तो शुरू में आप थोड़ा कम झुक पाएंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। पर आप पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ऐसे हीप जॉइंट से झुकेंगे। भले इतना झुक पाएँ, आज इतना झुक पा रहे हैं, कल इससे थोड़ा और जाएंगे, फिर थोड़ा और जाएंगे। अंडरस्टैंड, वी हैव टू कीप आवर मिडल बैक, पीठ जिसको बोलते हैं, उसे सीधा रख के फिर धीरे धीरे झुकना है ऐसे, और फिर सीधा होना है। सो लेट अस सी हाउ नाइसली कैन वी डू। कमर को बराबर अच्छे से सपोर्ट कर दीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकिए, फिर सीधा हो जाइए और सांस छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से आगे झुकिए, फिर से सीधा हो जाइए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये हम 3 बार ही करेंगे। पीछे ब्रीथ इन और आगे ब्रीथ आउट। धीरे से आप सीधा हो जाएं। अगर ये करने के दरमियान आपको ज़रा सा भी डीजी लगता है, या तो ऑलरेडी आपको पता है कि यू समटाइम्स फील डीजी इन बैंडिंग फॉरवर्ड एंड ऑल, प्लीज़ डू इट केयरफुली। इट्स ओके नॉट टू डू, पर अगर गिर गए तो क्योंकि हम आपके सामने नहीं हैं, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। सो नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड टॉल। लेट अस डू साइड मूवमेंट। जैसे गर्दन में किया था सेम वैसे ही कमर में करेंगे। पहले हम साइड में झुकेंगे एक तरफ। चाहें तो आप समझने के लिए अपनी कमर, अपनी जो बैक है उसको बराबर दीवार के साथ चिपका के खड़े रहिए, फिर धीरे धीरे राइट साइड झुकिए, सीधा होइए, और लेफ़्ट साइड झुकिए, सीधा होइए। ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, और सांस छोड़ते हुए सेंटर। गुड। अब दीवार से थोड़ा दूर चले जाइए, बीच में आ जाइए। आराम से हमारी कमर को अभी हम सहलाएंगे। जस्ट हैव अ लुक वंस। इसे आराम से टर्निंग करना है। टर्न टू राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, टू लेफ्ट, टू राइट एंड टू लेफ्ट। ज़्यादातर लोगों को ये जो ट्विस्टिंग की मूवमेंट है वो करने से कमर में बहुत ही आराम लगता है। वेरी ऑफन हम ये मूवमेंट को रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम आएंगे हमारे हीप जॉइंट के ऊपर। एक्चुअली हम हमारे पूरे टांगों की एक्सरसाइज एक साथ करने वाले हैं। सो पहले बराबर ऐसे सीधा खड़े रहिए, अपने लेफ़्ट लेग के ऊपर सारा वज़न शिफ्ट करिए, राइट लेग को आगे करिए, और फिर पैरों का पंजा है उसे आगे पीछे करिए। जैसे बाहर खींचिए, सिर की तरफ खींचिए, बाहर, सिर की तरफ, बाहर, सिर की तरफ, बाहर, सिर की तरफ। राइट लेग को ज़मीन पे रखिए, लेफ़्ट लेग को उठाइए। ये करने के दरमियान हम कमर से पीछे नहीं झुकेंगे। वी विल स्टैंड अप स्ट्रेट, पेट को बराबर टक्ड इन ही रखेंगे। पैर आगे सीधा आ गया, लेफ़्ट, पंजा बाहर खींचिए, सिर की तरफ,
बाहर, सिर की तरफ, बाहर, सिर की तरफ, बाहर, सिर की तरफ, बाहर और सिर की तरफ। फिर से अपने लेफ़्ट लेग के ऊपर खड़े रहिए, राइट लेग को सामने करिए और अभी पंजे को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज लाइक दिस। 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। अगर परेशानी होती है तो आप सपोर्ट भी ऐसे ले सकते हैं। नाउ सेम वे दूसरी तरफ, राइट लेग के ऊपर वज़न लीजिए, लेफ़्ट लेग को अच्छे से गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों को ज़मीन पे रखिए। जैसे हमने पैर का पंजा मोड़ा वैसे ही अभी हम घुटनों को मोड़ेंगे एक के बाद एक। अगर कर सकते हैं तो ये थोड़ा ध्यान से करेंगे। जिनको भी अगर बाय चांस घुटने में परेशानी है ऑलरेडी तो यू कैन अवॉइड दिस। वी आर गोइंग टू डू सॉफ्ट स्क्वाट्स। नॉर्मल स्क्वाट में हम एकदम नीचे तक जाते हैं या तो एटलीस्ट चेयर पोजीशन तक आते हैं। फ़िलहाल हम जस्ट वार्म अप कर रहे हैं, तो इतना सा बैठेंगे, सीधा होंगे, डाउन एंड अप। लेट अस अंडरस्टैंड पहले केयरफुली क्या ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जब हम बैठते हैं, अगर स्क्वाट की पोजीशन में हम नीचे जाते हैं तो ये जो हमारे घुटने हैं वो एकदम आगे नहीं आ जाने चाहिए। हमें ऐसे बैठना है ताकि ये जो घुटने हैं वो अपनी जो उंगलियां हैं उनके पीछे ही रहे। वी हैव टू बैंड मोर फ्रॉम दिस थाई पोर्शन। और फिर जब सीधा होते हैं तो बराबर देखिए, ऐसे जो पैर के घुटने हैं वो टकराने नहीं चाहिए। You will stand up softly like this. So we do down, up. देखिए ये घुटने कैसे पीछे रहते हैं। कम बैठेंगे तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे ये कैपेसिटी बढ़ेगी। So come down, up, down, up, down, up, down, up. Last time, down and up. Well done. Good. अभी हम हमारे हिप को थोड़ा सहलाएंगे। तो हिप को ऐसे आराम से आगे पीछे हिलाना है। जैसे पेंडुलम कैसे मूव करता है लोलक, वैसे हिलाना है आराम से, आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 and change the side 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Well done. So this is about it. अभी हम लास्ट वार्म अप का लास्ट सेशन करेंगे। दोनों पैरों को फिर से समस्थिति की पोजीशन में रखिए, पूरी बॉडी समस्थिति में। धीरे धीरे कम अप ऑन योर टोज, गेट डाउन एंड कम अप ऑन योर हिल्स। पंजा आगे से उठाएंगे, ऐसे हिप से पीछे नहीं झुकना है, खाली पंजा उठना चाहिए। दोनों साथ में नहीं उठ सकता है तो एक एक करके। गुड। अप ऑन योर टोज, डाउन एंड अप ऑन योर हिल्स, डाउन ऑन योर टोज, डाउन ऑन योर हिल्स, डाउन लास्ट टाइम ऑन योर टोज। स्टैंड अप देयर, पूरी बॉडी को एक्टिव रखिए। अगर अच्छा लगे तो दोनों हाथ भी ऊपर स्ट्रेच करिए, थोड़ी देर खड़े रहिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से नीचे आ जाइए। एंड नाउ द बॉडी इज़ नाइसली वार्म्ड अप। और अभी हम रेडी हैं हमारी कोई भी दूसरी योग आसन की जो भी शेड्यूल है उसे फॉलो करने के लिए। As I said in the beginning, this is a tutorial video. तो ट्यूटोरियल वीडियो में क्या होगा कि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। ऐसी इतनी सारे इंस्ट्रक्शन रोज़ सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको दूसरा एक वीडियो भी मिलेगा। ये जो आज का अभी जो आपने देखा, ये वीडियो का नाम है वार्म अप ट्यूटोरियल।
तो उसमें हम वार्म अप कैसे करनी है वो सीखते हैं। यू विल बी रिसीविंग अनदर वीडियो जिसका नाम है वार्म अप, दैट्स इट। सो ये वो जो वीडियो है वो आपको हर रोज़ आपकी योगासन की शेड्यूल है उसके पहले फॉलो करना है। वार्म अप ट्यूटोरियल करने के बाद आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि यू हैव सम क्वेरी, यू हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू गेट बैक टू अस so that we can help you nicely. Have a very wonderful yoga session. Thank you so much.